अस्सलाम वालेकुम। आपको इल्म हासिल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ अजब अली और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी जो वैक्सीनेटर्स में जॉब्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो BPS 6 यानी कि छठे स्केल की जो मैट्रिक बेस पे जॉब आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी डिटेल देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है, चालान कैसे जमा करवाना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लाजमी पुर करनी है और कौन सी आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको एक रिक्वेस्ट आपसे करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा इल्म हासिल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके और साथ में जो बेल का आइकन है यानी कि घंटे की निशान है और आइकन जो आ रहा है उस पर आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में आके NTS सर्च करेंगे। नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू ये जॉब्स आई हैं और इसका चालान भी ज़्यादा नहीं है। आप NTS की वेबसाइट पे आकर आप क्या करेंगे, ये जो NTS की वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, अभी मैं आपको अभी के अभी बता रहा हूँ। आपको जाना है और यहाँ पर एक मिनट, मेरे पास ये लोडिंग हो रहा है, बस 2 सेकंड की बात है। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पे जाएंगे। ओपन एप्लीकेशन के बाद आप आएंगे यहाँ पर, ये जो आपको नजर आ रहा है वैक्सीनेटर जॉब्स, ठीक है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो वैक्सीनेटर जॉब हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम, और आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप डिटेल पे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। तो इसकी मैं जो है लिंक आपको ये वाली डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस पेज पे भी आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। प्रोसीजर तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं और इसकी एडवर्टाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसका जो चालान है वो 350 रुपये का है, 10 रुपये बैंक चार्ज है, ठीक है। एक तो आप एक 1 लिंक के थ्रू कर सकते हैं और 1 बिल के थ्रू कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास TCS में मौजूद हैं और ये 1 लिंक आपके मोबीकैश में भी मौजूद है। वो अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप सर्च करेंगे तो सर्च में वो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के कर दूंगा। यहाँ पर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कम बता दूंगा। तो आप आएंगे यहाँ पर थर्ड वाली लिंक पे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर। और आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ, इसकी 28 फरवरी लास्ट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपको जो है वो डेट एक्सपायर से यानी कि जो है डेट खत्म होने से पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपना NIC लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम NIC लगा देते हैं, रॉन्ग NIC लगा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 45402, ठीक है, और 2244 देखते हैं उठाता है या नहीं, 22 33 44 55 55 लगा देते हैं, बल्कि 555 आ रहा है, 44 और 555 लगा देते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह 45402 22 नहीं, बल्कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे तो रॉन्ग NIC लगा रहा हूँ, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ 22 33 और 55, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे 22 33 और 555 यानी कि 555। तो आप अपना NIC एक्यूरेट लगाएंगे, यहाँ पे आपका NIC पूरा लिखेंगे और यहाँ पर आपको NIC कंफर्म दोबारा आपको NIC लगाना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैक्सीनेटर की पोस्ट पर और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। लाजमी नहीं आप जीमेल का पासवर्ड यहाँ पुट करें, आपकी जो मर्जी के हिसाब से आप वो अपना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A12345, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ A12345। आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे हमने साइन अप पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन का कंटिन्यू आ जाएगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन करने के लिए आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, वैक्सीनेटर की पोस्ट, और जो आपने अभी NIC लगाया है यानी कि जो आपका NIC है वो लगाएंगे। जैसे हमने अभी ये डमी एक NIC क्रिएट किया है, यहाँ पर आ रहा है। जैसे आप NIC यहाँ लगाएंगे ना तो यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगा, ठीक है। आप जब क्लिक करते जाएंगे तो फिल होता जाएगा और आपका पासवर्ड जो है आपने जो अभी भी रखा है, जैसे हमने लिखा A12345
और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अगर इस तरह का आ जा रहा है तो आप इसको नेक्स्ट करें या नेवर कर दें। ठीक है, मैं लैपटॉप के थ्रू अप्लाई कर रहा है, आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप इसको जो थोड़ा पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ रुका है, तो आप इसको पढ़ के आप यहाँ पे चेक के ऊपर लगा देंगे, चेक बटन के ऊपर, उसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं, तो आपको उसको थोड़ा गौर से पढ़ना है कौन कौन सी चीज़ें। बहरहाल हम इस वीडियो में आपको सारा क्लियर कर देंगे। आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपकी वो प्रोफाइल बन गई है। अभी आप बाकी जो फॉर्म जो है, बाकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे। ये आपकी डिपॉजिट आईडी, सबसे आप पहले नोट करें, आपकी डिपॉजिट आईडी आप अपने पेज पे लिख दे तो बेहतर है। ठीक है, जिस तरह ये लिखी हुई है EPI माइनस यानी कि डैश 909, जो भी आपकी होगी वो होगी। तो आपको याद रहे, आप किसी और की डिपॉजिट आईडी यूज नहीं करेंगे, आप अपनी यूज करेंगे। और यहाँ पर आप अपना डिजायर टेस्ट सिटी, आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कराची रखता हूँ, आपकी मर्जी, आप हैदराबाद लिखिए, नवाबशाह लिखिए, सखर लिखिए, जो आपको करीब पड़ता है। मैं कराची में, मुझे करीब पड़ता है तो मैं कराची रख देता हूँ। और यहाँ पर डिजायर पोस्ट की आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है और सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटो सिलेक्ट आपने पहले कर रखी होगी। यहाँ आप अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ अली अहमद, याद रहे। और आपने यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, और कैपिटल में लिखना है पूरा नाम। मिसाल के तौर पे नाम है अली अहमद, तो अली अहमद लिखना है। ठीक है, खाली अली नहीं लिखना है, खाली अहमद नहीं लिखना। वालिद का नाम है खान मोहम्मद, तो आपने खान मोहम्मद, या अब्दुल्ला नाम है तो अब्दुल्ला लिखेंगे। ठीक है, अब्दुल्ला। ठीक है, जो भी आपके वालिद का नाम है, अब्दुल्ला, अब्दुल हमीद, अब्दुल खालिद, इस तरह ETC जो भी आपके वालिद का नाम है। यहाँ INIC आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से पुर किया हुआ है। और यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप फीमेल है, मेल है, अपना वो करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और रीजन अपना मुस्लिम कर देना, मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करें। यह आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है पैदाइश की तारीख, जनवरी में कर देता हूँ, इसको फर्स्ट कर देता हूँ। मैं ऐसे डमी डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2094 कर देता हूँ। और इसके अलावा आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये अपनी ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। और आपका डोमिसाइल का जो है डिवीजन कौन सा है, मिसाल के तौर पे मैं कराची रख देता हूँ। आपका जो भी आप रख दें, आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो रख दें। मिसाल मैं सेंटर कराची कर देता हूँ। और यहाँ पर पोस्टल सिटी मैं कराची कर देता हूँ। आपको आप जो पोस्टल सिटी आप वो कर देना, नवाबशाह, सखर, ETC जो भी है। और ये आप भले जो है पहला वर्ड, आप पहला के लेटर आप कैपिटल लिखें, बाकी आप भले स्मॉल कर दें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपन पोस्टल एड्रेस आप पूरी लिखेंगे। मिसाल तौर पर मैं लिख देता हूँ FA65, अपना होम एड्रेस, सही है, और पूरा लिख दें। और इसके अलावा बाकी जो पूरा सिटी FA65 और घर का नंबर वगैरह ETC, और मैं यहाँ पे कराची लिख देता हूँ। ठीक है, कराची, सॉरी। और इसके अलावा आप मोबाइल नंबर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इस तरह मैं जो है फिल कर देता हूँ 0300, और यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसे ही। आप अपना नंबर पूरा लिखेंगे। ठीक है, अपना जो आपका नंबर है, जो आपका ऑन हो वो आप नंबर दे दें। इस तरह आपको ये मिसाल दिए गए है, आप इस तरह अपना नंबर दे सकते हैं। आप कन्वर्टेड नंबर नहीं दें तो बेहतर है, वरना आपको मैसेज वगैरह नहीं आएगा। अगर आप खुदा ना खासा डिसेबल है, माजूर हैं, तो आप येस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नो पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा आपको जो है प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप इसको रिड्यूस कर लें, इसकी साइज़ आप कम कर लें। आप चूज़ इमेज पे करेंगे, आप अपनी इमेज लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप यहाँ पे एक जो है पिक्चर लगा देता हूँ। आप अपनी पिक्चर लगाएं प्रोफाइल पे। मैं एक ऐसे डमी लगा देता हूँ पिक्चर। मैं एक मिनट, एक यूज़र पिक्चर उठा लेता हूँ नेट से, क्योंकि मैं अपनी एक यूज़र डमी के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सही है, आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, और जो पिक्चर वो पिक्चर लगाएंगे जो 2 MB, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की हो। और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ इस पिक्चर को, और इसको मैं लिख देता हूँ यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे आकर जो है इस पिक्चर को लगा दूंगा। यहाँ पे आकर यूज़र के नाम से मैंने ये इसको नाम सेव किया है, और अपलोड कर देंगे। ये पिक्चर आ गई आपकी, यहाँ पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो क्या करना है, आप जो है एकेडमिक रिकॉर्ड लिखेंगे। आपने मैट्रिक किस में किया, मिसाल मैट्रिक साइंस में किया है, मेजर सब्जेक्ट साइंस है, कौन सा है, मिसाल के तौर में साइंस लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट जिसमें भी है, मिसाल के तौर में FSC प्री इंजीनियरिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर आप प्री इंजीनियरिंग कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
और यहाँ अगर आपने बैचलर कॉलेज से किया है तो ये करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी से किया 4 साल का तो ये करेंगे। BS ऑनर्स किया है, मिसाल को IT किया है, ठीक है, और आप यहाँ पे किस साल में किया है, मिसाल मैं 2017 करता हूँ उसको, 2017, ठीक है। और आपने टोटल मार्क्स कितने, मिसाल तो 66 में लिख देता हूँ, ठीक है, 66,100, और यहाँ पर 44 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ, सिंध यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बैचलर दिया, बाकी मैट्रिक का भी, इंटर का भी इस तरह, मिसाल तौर पे मैट्रिक में 850 मार्क्स होती हैं और इंटर में होती हैं जो है 1100, ठीक है। पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको 2000 ये करता हूँ, आप अपना जो पासिंग ईयर वो करेंगे, मैं इस तरह डमी डाल रहा हूँ, सही है। और यहाँ पे आपने कितनी मार्क्स उठाई, मिसाल तो आपने 600 उठाई हैं और 600 डाल लेंगे। यहाँ आपने अगर मिसाल के तौर पे आपने उठाई हैं 800 तो आप 800 डालते हैं। आपका जो भी बोर्ड आप लिखेंगे BISE, ठीक है। अब बोर्ड हैदराबाद है तो इस तरह हैदराबाद लिखेंगे, कराची लिखेंगे, लेकिन BISE के साथ लिखना है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके, अगर सेम है तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, डेजिग्नेशन आप क्या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो भी हैं, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या स्टाफ नर्स हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, कहाँ से लेकर कहाँ तक काम किया, वो डेट डालेंगे। और उसके बाद आप टोटल साल का यहाँ पे करेंगे कि कितने साल किया है, मिसाल अगर आपने 5 साल किया है और 6 मंथ किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट से पहले आपने क्या करना है, इसको पूरे को रीड करना है, जो आप इन्फॉर्मेशन आपने डाली है आया कि वो आपने सही डाली है या फिर कुछ मिस्टेक की है स्पेलिंग में या कुछ डेट्स वगैरह में या कुछ और चीज़, तो आप इसको पहले अच्छे से रिव्यू कर लें। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपके पास ओके का बटन आएगा तो आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये दो आ जाएंगी, दो कैंडिडेट कॉपी आ जाएगी, बैंक कॉपी, चालान आ जाएगा, ठीक है। जिसके ये आपका नंबर होगा, ये इनवॉइस नंबर होगा, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इसके थ्रू आप जो है अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं बआसानी, और बैंक में जाके कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम वगैरह चेक करेंगे जो आपने लिखा है, और जो है अगर बैंक से करवा रहे हैं तो यहाँ सिग्नेचर करके, बाकी वो बैंक वालों का काम है। ठीक हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।